Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine and doing well. So grade 3 yesterday we have done exercise 8.6 question 1 to 4. Now today we are going to do question 5 to 8. So come on to your notebooks. You don't have need to prepare this whole thing, just to write question number 5 and its statement and start solving the question. Okay. 87.36 kg of sugar is packed in 3 bags. How much sugar does each bag contain? वो कहते हैं कि शुगर की जो क्वांटिटी है वो क्या है 87.36 kg, यानी कि 87.36 kg की शुगर है, जिसकी उसकी शुगर है इज पैक्ड इन 3 बैग्स. अगर ये 3 बैग्स के अंदर 87.36 kg शुगर आ रही है 3 बैग्स के अंदर, तो हाउ मच शुगर डज ईच बैग कंटेन, तो एक बैग के अंदर कितनी शुगर होगी ये बताएं. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि 87.36 को हम डिवाइड करेंगे जब 3 के साथ, तो हमारे पास एक बैग के अंदर कितनी शुगर है वो हमारे पास आ जाएगी. ठीक है, तो जब भी हमने किसी भी चीज़ की मतलब कि वो कितना मतलब 1 चीज निकालना है, तो आप उसके लिए हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 87.36 को आप अंदर राइट करेंगे एज अ डिवाइडेंट, एंड डिवाइजर में आप राइट करेंगे 3 जो कि होल नंबर है. ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, आपने इस सिंगल डिजिट को यूज़ करना है. ठीक है, तो 3 के टेबल में चेक करेंगे 8 आ रहा है, तो 8 नहीं आ रहा है, 3 3 9 आ रहा है जो कि इससे बड़ा है, तो हम इसके नीचे बड़ा नंबर राइट नहीं कर सकते, हम छोटा नंबर राइट करेंगे. तो 3 2 6 आ जाएगा आपके पास. 8 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2 रिमेनिंग आ जाएगा. 7 आप ऊपर से नीचे लेकर आएंगे. याद रखिएगा बेटा, इस बात का ख्याल रखेंगे कि डिजिट के नीचे आपका डिजिट आना चाहिए. ठीक है, अब 3 9 27 होता है, 2 के नीचे 2, 7 के नीचे 7 और सब्ट्रैक्शन कर देंगे. अब उसके बाद क्या 2 डिजिट्स के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट, तो हमने भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट को प्लेस कर देना है. नेक्स्ट आपके पास क्या डिजिट आ रहा है, 3, तो आपने इस 3 डिजिट को नीचे ले आना है. आप 3 के टेबल में चेक करेंगे 3 कितने पे आ रहा है, तो 3 टाइम्स 1 इज 3. 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा जो कि हमने नहीं राइट किया. नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6, आपने 6 को नीचे ले आना है. अब देखिए 3 2 6, तो आपने 6 के नीचे 6 को रखेंगे और माइनस कर देंगे, तो आपके पास 29.12 kg शुगर होगी सिर्फ 1 पैकेट के अंदर. 1 पैकेट के अंदर कितनी शुगर होगी, 29.12 होगी. और अगर आप चेक करना चाहते हैं क्या ये जो आपने आंसर निकाला है ये ठीक है, तो आपने बेटा 29.12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ओके बेटा, so our next question is how many 0.5 liter glasses can be filled with 5.5 liter of milk. ठीक है, कितने ग्लासेस भरेंगे, ग्लास का उन्होंने वॉल्यूम बताया है, 0.5 लीटर का एक ग्लास है. ठीक है, उसके अंदर 5.5 लीटर जो मिल्क है वो कितने ग्लासेस के अंदर आएगा, आपने ये बताना है. स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने कि एक ग्लास है वो कितने का है, कितने लीटर्स का है, 0.5 लीटर्स का है, और टोटल मिल्क हमारे पास कितना है, 5.5 लीटर. ठीक है, तो अब आपने बताना है कि कितने ग्लासेस के अंदर अगर 0.5 का एक ग्लास है तो कितने ग्लासेस के अंदर 5.5 मिल्क आ जाएगा. अब देखिए आपने इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है फॉर्मूला को. आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्लासेस, ये आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम के मिल्क कितना है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क लिख लें बेशक आप, टोटल वॉल्यूम बस लिख, टोटल वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम पर ग्लास. ठीक है, तो मिल्क की जो कैपेसिटी हमें, मिल्क जो हमें दिया है वो है हमारे पास 5.5 लीटर, और एक ग्लास के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो मिल्क को स्टोर कर सके, वो क्या है हमारे पास 0.5 लीटर्स. ठीक है, लीटर आपने लीटर के साथ कैंसिल कर दिया. अब आपके पास है 5.5 डिवाइडेड बाय 0.5. ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका जो पॉइंट है इसको आपने खत्म करना है, इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में ले आना है. अब पॉइंट को खत्म करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, कैसे राइट करेंगे हम ये देखते हैं. जब हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया, अब 1 हमारे पास पहले से ही अवेलेबल होता है नीचे. अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आ रहे होते हैं उतने आप नीचे 0 प्लेस कर देते हैं. पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा. अब हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. किस में चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जो नीचे वाला है
डिनोमिनेटर वो ऊपर न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो नीचे डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन का आपके पास रेसिप्रोकल आ जाएगा। रेसिप्रोकल आप यही कहते हैं ना, उलट हो जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो आपने इसी तरह राइट करना है। 10 वन जार 10 हो गया, 5 वन जार 5 और 55 वन जार 55। अब आपने कैसे कैंसिल करना है, 5 वन जार 5, 5 वन जार 5 एंड 5 वन जार 5। तो 5 वन जार 5 एंड 5 11 जार होगा आपके पास 55। तो 11/1 आ जाएगा आपके पास। तो टोटल 11 ग्लासेस के अंदर आपके पास 5.5 लीटर मिल्क आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज 1 बॉटल होल्ड्स 0.45 लीटर ऑफ जूस। एक बॉटल के अंदर 0.54 लीटर जो है जूस आता है। हाउ मच जूस विल बी देयर इन 16 ईच बॉटल। इसी तरह की 16 बॉटल्स के अंदर कितना जूस आएगा। ठीक है, जबकि एक बॉटल के अंदर इतना जूस है। ठीक है, 16 बॉटल्स के अंदर कितना आएगा। ठीक है, उन्होंने एक की हमें बताया हुआ है। अगर वो हमें एक का ना बताते कि एक बॉटल के अंदर कितना जूस आता और हमें ज़्यादा सारी क्वांटिटी दे देते, इसमें से आप बताएं कि एक बॉटल के अंदर कितना जूस आएगा, तो फिर हम डिवाइड करते। ठीक है, तो 0.54 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। ठीक है, तो 6 4 जार 24। ठीक है बेटा, 24। तो बैक वाला नंबर आप नीचे राइट करेंगे, फ्रंट वाला नंबर आप ऊपर कैरी दे देंगे। अब 6 5 जार 30, 30 के अंदर ऊपर वाला 2 ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 32। तो आप 2 जो बैक वाला नंबर है उसको नीचे राइट करेंगे एंड नेक्स्ट वाला नंबर आप ऊपर कैरी दे देंगे। अब पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के नीचे आपका भी पॉइंट आना चाहिए। ओके, डिजिट के नीचे डिजिट आ रहा है, आप गौर से इस बात को देखिएगा। अब देखिए 6 0 जार 0। ठीक है, 0 के अंदर जब आप ये वाला 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, तो उससे पहले आप एक क्रॉस पुट करेंगे। उसके बाद 4 1 जार 4। अब पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आया तो पॉइंट के नीचे पॉइंट। 5 1 जार 5 एंड 1 0 जार 0। ओके, तो 4 आपने राइट कर दिया। अब आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो 4 एंड 2 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 एंड 3 8, डिजिट के नीचे डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो 8.64 लीटर जूस आएगा 16 बॉटल्स के अंदर। ओके बेटा, so and next and the last question of this exercise 8.6 is a train covers 72.376 किलोमीटर in 1 hour। एक घंटे के अंदर एक जो ट्रेन ट्रैवल करती है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 72.376 किलोमीटर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 10 आवर्स। तो वो 10 घंटों में कितना कवर करेगी ये बताएं। तो अब आपने क्या करना है 72.3 बेटा मल्टीप्लायर में आप वो डिस्टेंस लिखेंगे जो उन्होंने ट्रेन का एक घंटे के अंदर कवर करने का डिस्टेंस आपको दिया है। ठीक है, वो है 72.376। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आवर्स का आपने फाइंड करना है। तो 10 आवर्स का फाइंड करना है तो आप 10 राइट करेंगे। 6 0 जार 0, 6 7 जार 0, 0 3 जार 0 एंड देन पॉइंट आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 0 2 जार 0, 0 7 जार 0। नेक्स्ट आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले आप क्रॉस लगाएंगे। 1 6 जार 6, 1 7 जार 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 1 3 जार 3, 1 2 जार 2, 1 7 जार 7। प्लस कर देंगे आप 0 में, 0 के अंदर क्रॉस है तो आप 0 एज इट इज राइट करेंगे। 0 प्लस 6 करेंगे, 6 आ जाएगा। 0 प्लस 7 करेंगे, 7 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट। 0 प्लस 3 करेंगे, 3 आ जाएगा। 0 प्लस 2 करेंगे, 2 आ जाएगा। और 7 एज इट इज। तो 723.760 डिस्टेंस होगा जो वो 10 घंटों में कवर करेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टुडेज वर्क, सो कंप्लीट इट on your notebooks in a very neat and clean handwriting, and if there is any difficulty you can contact me. Okay.